बात करते हैं लॉन्ग रन कंडीशन की, ठीक है। लॉन्ग रन कंडीशन की बात करते हैं। अब लॉन्ग रन कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब लॉन्ग रन कर्व की बात करते हैं, अभी तक शॉर्ट रन की बात कर रहे थे, तो शॉर्ट रन कर्व में और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जो है वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने कहा कि ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, ठीक है, तो आपका जवाब हमेशा यही होना चाहिए, शॉर्ट रन है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों अलग अलग ड्रॉ हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहां से ये मिटा देता हूं और आपसे पूछता हूं जी अब यहाँ पे ये शॉर्ट रन कंडीशन है या लॉन्ग रन कंडीशन है, तो आप इसको बोलोगे होपफुली ये लॉन्ग रन कंडीशन है, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से मिस है। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये कर्व जो है ये दोनों का ही कर्व है, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, आप श्योर हो जाओगे कि ये जो हमने कंडीशन हम आगे रीड आउट करेंगे, ये सारी लॉन्ग रन कंडीशन, ये सारी लॉन्ग रन की कंडीशन है। क्लियर? अब हमारे पास लॉन्ग रन कंडीशंस की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने कहा कि ये हमारे पास मार्केट का डिमांड कर्व आ गया है, ये हमारे पास मार्केट का डिमांड कर्व आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट का सप्लाई कर्व आ गया। अब यहाँ पे ये देखो कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉस्ट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। कंडीशंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू वैसे ही ड्रॉ होगा जैसा कि शॉर्ट रन में ड्रॉ हो रहा था, मार्जिनल कॉस्ट वैसे ही ड्रॉ होगा जैसे शॉर्ट रन में ड्रॉ हो रहा था। मार्जिनल कॉस्ट जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को टच करेगा, ठीक है, वो कौन सी पॉइंट होगी, वहां से आपके पास आउटपुट जो है वो ड्राइव कर रहा है। क्लियर है? वहां से क्या चीज ड्राइव हो रही होगी, वहां से आउटपुट जो है ड्राइव हो रहा होगा, उतनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, कंज्यूमर्स को दोगे, ठीक है। हमने कहा कि चलें हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये आपके पास एटीसी आ गया, एटीसी स्टैंड फॉर एवरेज टोटल कॉस्ट। अब आप देखो कि हमने कहा कि ये जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्यों बोला? क्योंकि प्राइस जो है वो इक्वल हो गई है एवरेज टोटल कॉस्ट से, तो ना ही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। कौन सी बात कर रहे हैं हम? इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे होगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कोई ना कोई फर्म जो है कोई ना कोई अमाउंट जो है यहाँ पे वो अर्न कर रही होगी, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कुछ ना कुछ वो यहाँ पे अर्न हो रहा होगा उसका। अब हम देखेंगे, अब हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, ये हमने लॉन्ग रन का कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, हमने देखा कि किस तरह बनती है, यहाँ पे कोई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब हम देखेंगे कि फर्म लॉन्ग रन के अंदर, अगर कोई फर्म मार्केट के अंदर एंटर होती है, कोई न्यू फर्म मार्केट के अंदर एंटर होती है और कोई ओल्ड फर्म मार्केट के अंदर से एग्जिट कर जाती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास किस तरीके से पड़ता है, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। हमने कहा ये हमारे पास बेसिकली सारी चीजें अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, इसका हमने ये सप्लाई कर्व है,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, ये सप्लाई कर्व ये इस तरीके से क्यों बनाया हुआ है? ठीक है, ये सप्लाई कर्व जो है ये इस तरीके से क्यों बनाया हुआ है? ठीक है, ये डिनोट कर रहा है कि इस पॉइंट तक 3 तक हमने कहा कि 3 तक हमारे पास सप्लाई 0 थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट तक हमारी सप्लाई जो है ये 0 थी। जैसे ही हम 3 से आगे हमने प्राइस इंक्रीज करेंगे, ये सप्लाई अपनी इंक्रीज करना चाहिए। क्लियर है? अब हमने देखा कि मार्केट ने प्राइस कितनी सेट की हुई थी? 5 रुपीज। 5 रुपीज के ऊपर वो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करके दे रहा था? 90। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर से डिमांड पुश करती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो बेसिकली क्या कर रही है? उसको वो पुश कर रही है। जब डिमांड उसको पुश करती है, यानी कि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट होने की नजर में हमारे पास पहले जो प्राइस उसने सेट की हुई थी 5 पे, अब वो कितने पे सेट हो जाएगी? अब वो 8 पे सेट हो जाएगी। क्लियर? अब वो 8 पे सेट हो जाएगी, 8 रुपीज प्राइस हो जाएगी और 100 क्वांटिटी जो है वो मार्केट